हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 10 अगस्त का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस और इसे 1994 से मनाया जा रहा है। 2022 में इसकी थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। जानते हैं आदिवासी समुदाय से रिलेटेड कुछ और फैक्ट। जैसे ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी और ट्राइफेड का उद्देश्य है जो भी जनजातीय समुदाय हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके लिए मार्केट प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने जो भी स्थानिक प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हें आसानी से बेचा जा सके और उनकी आय में सुधार हो सके। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के मांडला में भी आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका भी उद्देश्य है जो भी आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनके लिए मार्केट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए-थॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने सीमा पर सैनिकों के पथ प्रदर्शन के रूप में ड्रोन का भी यूज हो, इसके लिए हिम ड्रोन ए-थॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानते हैं शतरंज से रिलेटेड कुछ और फैक्ट, क्योंकि कोई भी अगर जो न्यूज करंट में आता है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं और करंट से तो बनते ही हैं, इसलिए स्टैटिक चीज़ों को भी जानना जरूरी है। उससे कोरिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसे जानना जरूरी है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के चेयरमैन हैं आरकेडी वकोविच। शतरंज के प्रति जागरूकता के लिए 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और शतरंज का जो 44वां शतरंज ओलंपियाड था ये मास्को में होने वाला था, रसिया में, लेकिन रूस और यूक्रेन वार की वजह से इसे वहां से कैंसिल कर दिया गया और इसका आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स व्रज प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो भारत अमेरिका के साथ एक एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है एक्स व्रज प्रहार 2022 और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है और इसके तहत 5 विधि बताए जाएंगे गन्ने की खेती के लिए, जिसके नाम है ट्रेंच विधि, पेडी, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल। पंचामृत योजना का भी उद्देश्य है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके और किसानों की आय को दुगना करने के लिए अशोक दलवई समिति का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें बिहार की, तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और रिसेंटली त्रिपुरा के भी नए सीएम बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर मानिक शाह। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी इसमें 2 तरह के पाठ्यक्रम थे, एक उच्च शिक्षा संस्थान वाले पाठ्यक्रम, दूसरे थे प्राइमरी लेवल के। तो जो उच्च शिक्षा संस्थान वाले पाठ्यक्रम है उसको 100% लागू करने की घोषणा की है गोवा की सरकार ने। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया और समवर्ती सूची में शिक्षा के आने का मतलब है कि अब शिक्षा पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा पावर होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रवास अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है। इसके तहत जो भी कश्मीरी फल हैं उनके निर्यात के लिए हवाई मार्ग का जो भी यूज़ किया जाएगा उसके लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, किसानों की आय दुगनी हो सके। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की 90 सीटें हैं और इसके लिए
रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन भी किया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अक्टूबर 2022 में गांधीनगर के गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा और ये पहले भी होने वाला था लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था। और बात करें डिफेंस एक्सपो की तो इसके तहत जो भी रक्षा से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हथियार होते हैं, जो भी विमान होते हैं, इनकी प्रदर्शनी की जाती है ताकि अलग अलग देश के लोग आके इसको देखें और रक्षा से रिलेटेड जो भी हथियार खरीदना है उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। रिसेंटली गुजरात की सरकार ने सीमा दर्शन योजना भी शुरू की थी और गुजरात के जामनगर में ही WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की भी स्थापना की है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद और पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी विजय लक्ष्मी। तो आज के लिए इतना ही। आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।